एनडीटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्वामी यशवीर जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज आपका जी। भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, इन दिनों आप बहुत चर्चा में हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक बयान आपका बड़ी तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत हो रही है। आप कह रहे हैं तमाम कांवड़ियों से कि वो हरिद्वार से कांवड़ जो है वो ना खरीदें। इसके पीछे का आपका तर्क क्या है, क्यों ना खरीदें? लोग जब हरिद्वार से गंगा जल भर रहे हैं तो कांवड़ वहां से क्यों ना खरीदें? देखिए, हमारा जो आंदोलन चल रहा है सनातन धर्म की रक्षा और कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिले, उसके लिए हरिद्वार से जब कांवड़ यात्रा मार्ग जाता है और ये मार्ग उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है और इसी मार्ग से कांवड़ लाने वाले शिव भक्त जाते हैं और जब उनको भूख लगती है तो वो कहीं भी खाद्य पदार्थ की दुकान पर जाते हैं। तो जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर है, उनमें से 85%, 90% ऐसे खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं जो हमारे देवी देवताओं के नाम से और सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाए जाते हैं। लेकिन उनके जो मालिक, संचालक होते हैं वो कोई भी हिंदू नहीं है, वे सब मुस्लिम होते हैं। इसको लेकर आप चला रहे हैं कैंपेन, ये मैं समझ रहा हूँ। कांवड़ क्यों नहीं हरिद्वार से खरीदे, इसको ये क्यों आप कह रहे हैं? देखिए, जो थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है वो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में जब थूक मूत्र आदि गलत चीजें डाल करके हिंदुओं को खिला रहा है तो और उसके साथ में वो मांसाहारी भी है, जिन हाथों से वो हमारी गौ माता का कातिल और भक्षक है। हम तो गौ माता को पवित्र मानते हैं, गौ माता मानते हैं, उन्हीं हाथों से वो कावड़ बना रहा है। तो वो हमारी कावड़ जो बनाई गई सनातन धर्म के लोगों के लिए, कावड़ियों के लिए, वो खरीदने से पहले ही खंडित हो चुकी है। यदि खंडित कावड़ में हम अपना पवित्र गंगा जल लेकर के आएंगे तो वो लाई हुई कावड़, वो जल मान्य नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग किसी भी शाकाहारी को ऐसा भोजन देना चाहे जिसमें मांसाहार भी खाने वाले खाते हो और या दारू पीने वाले भी दारू पीते हो और फिर कह देने मैंने इसको साफ कर दिया, तब भी नहीं खाएगा वो। तो ऐसे ही अपवित्र हाथों से खंडित कावड़ जो बनाई गई उसमें यदि गंगा का पवित्र जल आएगा तो वो मान्य नहीं होगा, न वो कावड़ लगेगी, न तपस्या लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से कि वहां से जो हरिद्वार में कावड़ बनाई जाती है कोई भी कावड़ न खरीदे। और ऐसा भी हो सकता है कि वहीं से उनके द्वारा बनाई गई हुई कावड़ को बेचने वाले कहीं दूरी पर कोई हिंदू भी हो, लेकिन कावड़ वही खंडित होगी। इसलिए वहां से कोई भी किसी से भी कावड़ न खरीदे। जब आप ये आह्वान कर रहे हैं तो एक मिनट, जब आप ये आह्वान कर रहे हैं तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या स्वामी जी को कहीं से ये जानकारी मिली है कि सारे कावड़ जो हैं वो एक ही समुदाय के लोग, एक ही धर्म के लोग बना रहे हैं? क्या हिंदू कावड़ बनाने के काम में नहीं है? और दूसरा ये कि क्या कहीं लिखा हुआ है कि कांवड़ जो है वो कहाँ से खरीदी जाए, ना खरीदी जाए? देखिए, ये सारी बातें लिखी नहीं जाती। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक आता है जब बच्चा पैदा होता है कि ऐसी दाई के हाथ का भोज बच्चे को दुग्ध पान भी न कराए जिस दाई का जीवन पवित्र नहीं है और साफ सुथरी नहीं रहती हो, सफाई न रखती हो और विचारों से भी ठीक न हो, भोजन भी जिसका गलत हो। यदि ऐसी दाई के हाथ से बच्चे को खान पान कराया जाएगा तो बच्चे का जीवन आगे चल करके पवित्र नहीं होगा। हमारे ये शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी आता है। इसलिए स्वच्छता हमारे यहाँ अनिवार्य है। हमारे सनातन धर्म में देखा होगा यदि किसी भी अतिथि को या किसी को भी भोजन कराते हैं तो पहले अच्छी प्रकार अपने हाथ धोते हैं और
अपने मुंह से कुछ नहीं खाते उस समय। जिस समय भोजन खिला रहे हैं किसी अतिथि को, मुंह से भी नहीं खा पाएंगे। यानी हम उसकी शुद्धता का इतना ध्यान रखते हैं। आप कह रहे हैं ये आह्वान केवल शुद्धता के लिए है। हाँ, नहीं, शुद्धता के लिए नहीं, भक्ति के लिए भी है। जब खंडित चीज में गंगा का पवित्र जल आएगा तो वो कावड़ नहीं लगेगी। उसके लिए मैंने विकल्प बनाया है अपने कावड़ लाने वाले भक्तों के लिए कि वहां से कोई कावड़ तो खरीदे ना, लेकिन कावड़ बनाने का या तो कपड़ा लेकर के जाए। कावड़ बनाना कोई इतना बड़ा इंजीनियरिंग कार्यक्रम नहीं है, इसको केवल वो मिस्त्री बना पाएंगे और नहीं बना सकते। उसको अपने आप भी बना सकते हो। कावड़ लेकर जाए, डंडा ले जाए, दो थोड़ी सी बांस की वो पखड़ी सी ले जाए, और यह उससे भी सस्ता ये है, एक डंडा ले जाओ और प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 कैन ले ले, जिसमें 1 या 1.25 लीटर जल आ जाए, या 2 लोटे ले ले, और बस अपने उस डंडे के दोनों सिरों पर प्लास्टिक की कैन या डंडा लेकर के कावड़ के रूप में चले। ये पवित्र कावड़ है। हमारे शिवजी महाराज, हमारे देवता इसी को ही मान्य लेकिन जब आप ये कहते हैं तब कुछ लोग ये भी आपसे पूछेंगे ना कि महाराष्ट्र में या देश के अलग अलग हिस्सों में जब गणपति उत्सव होता है तो गणेश जी की प्रतिमा जो है वो कई जगहों पर मुसलमान जो हैं वो बनाते हैं। देवी माँ जो हैं उनके वस्त्र जो हैं वो देश के कई राज्यों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बनाते हैं। तो फिर ऐसे तो ये एक बांटने की बात नहीं हो गई महाराज जी, ये लोग पूछेंगे फिर जब आप ये कह रहे हैं कि वहां से कावड़ ना खरीदे। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो इस तरह के वस्त्रों की बात और मूर्तियां बनाने की बात करते हैं वो नासमझ है, उन्हें जानकारी नहीं है। क्या मुसलमान ही कारीगर है? हमारे हिंदू समाज के भी तो कारीगर हैं, उनसे मूर्ति बनाइए, उनसे कपड़े बनाइए। लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं, दोगली हिसाब के होते हैं। इनके संबंध में हमें क्या कहना है? जो वो कह रहे हैं कहने दो, हमें कुछ नहीं। हमारा जो अभियान है, हम उस अभियान में लगे हुए हैं। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, अपने सनातन धर्म के लोगों को कैसे जागृत करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा धर्म है, हम सन्यासी है। सन्यासी का सर्वप्रथम धर्म ये होता है कि सनातन धर्म के ऊपर और देश के ऊपर यदि कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, समाज के लोगों को, जनता को जागृत करे, वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे स्वामी यशवीर महाराज जी, जो कि पूर्ण रूप से अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कावड़ जो है वो हरिद्वार से ना खरीदी जाए। इसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि ये कावड़ जो है वो एक धर्म विशेष के लोग बना रहे हैं जो ये खंडित है, इसीलिए वहां से ना खरीदी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेगी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से।